पार्ट नंबर 2 छूट गया था। ठीक है, इसके 20-25 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आप देख लीजिए जल्दी से। ये ग्रुप डी स्पेशल क्लास चलाई जा रही है। इसमें आपका रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम हो, कांस्टेबल का एग्जाम हो या ग्रुप डी का एग्जाम हो, अगर इन तरीके से क्वेश्चन बना तो निश्चित 100% आप सही करके आएंगे और कम से कम समय में। यहाँ लिखा है 2.666, फिर यहाँ डॉट डॉट लिखा है, फिर 2.77 डॉट डॉट को भिन्न के रूप में निरूपित कीजिए। देखिएगा इसको मतलब क्या बोला, क्या है 2.666 लिखा है, इसको हम 6 पर बार लिख सकते हैं। देखो जो भी संख्या बार बार आती है उसे हम रिपीट लिख सकते हैं या उस पर एक बार लगा देते हैं, उसका मतलब हमारा हो जाता है संख्या। और इसका मतलब 2.777, इसमें 7 पर बार है, ये 7 रिपीट है तो 7 पर बार होगा। ठीक है, अब हमें इन दोनों का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करना है, हमें सॉल्व। तो हमें क्या करेंगे, 2.6 वाले इसको क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ पर ये 26 लिखेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे 26 लिखेंगे। माइनस कितना करना होगा, जो बार को छोड़कर जो हमारा संख्या बन रहा होगा उसको घटा देंगे, 2 घटाएंगे, बटा जितने दशमलव के बाद जितने भी अंक पर बार लगा होगा उतने 9 आ जाते हैं, और जितने अंक छूटे जाते हैं तो उतने पर 0 आता है। तो छूटा तो एक भी नहीं है तो इतना ही लिखेंगे, प्लस यहाँ 27 लिखेंगे पूरी संख्या, माइनस करेंगे जो हमारा बार है उसको छोड़कर संख्या 2 बन रही है, 2 घटा देंगे। ठीक है, बटा में एक अंक पर बार लगा है तो ये 9 लिखेंगे, और अंक छूटा नहीं है तो 0 नहीं आएगा इसमें। अब ये ऊपर जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 26/2, मतलब 26 - 2 का मतलब है 26/2/9 लिखा था तो ये बनेगा 24/9, प्लस 27 में से हो गया तो ये बनेगा 25/9। इनका लासा तो हमारा 9 ही आएगा, और तो इनको 24 और 25 को जोड़ देंगे तो ये बनेगा 49/9, जो कि हमारा डी विकल्प में दिया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन शानदार है, इस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखिए सभी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण हैं और कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हैं, ग्रुप डी के एग्जाम में ये बहुत बनता है क्वेश्चन इस तरीके का। लिखा है 1.24 और 2 4 पर लगा है बार को अनुचित भिन्न के रूप में, इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में सरलीकृत कीजिए। देखिए सरलीकृत करना है हमें, फ्रैक्शन के रूप में बताना है। तो यहाँ पर 1.24 लिखा है और 2 4 पर बार है, तो हमेशा याद रखना संख्या हमारी क्या है, टोटल 124 है। माइनस क्या करना है, जो बार को छोड़कर अंक बनेगा या संख्या बनेगी उसको हमें घटा देना है, बटा में दशमलव के बाद कितने अंक पर बार लगा है, 2 अंक पर, तो 2 बार हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, अगर अंक कोई छूटा होता तो उसकी जगह 0 लिखना होता। तो इतना तो हो गया। तो हमने देखा 124 में से अगर घटाएंगे तो ये जो बनेगा हमारा 123 बनेगा, और बटा में हमारा 99। तो इस तरीके का विकल्प तो कोई है नहीं, तो हम इसे क्या करेंगे, काट कर देखेंगे। 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, 3 तिरका 9। इसका मतलब क्या है, हमारा फाइनल आंसर 41/33 बनेगा। डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन लिखा है 8.46 और 4 6 पर बार लगा है, इसका भिन्नात्मक रूप ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या देखा था, 800, ये 846 है, तो ये पूरा 846 लिखेंगे। इसमें हमें माइनस करना है, 846 में माइनस क्या करना है आपको याद रखना है, जो भी बार को छोड़कर संख्या बनेगी, यानी कि 8 बन रहा है तो 8 घटा देंगे, फिर बटा में ये कितना करेंगे, कितने अंक पर बार लगा है, 2 अंक पर, 4 और 6 पर, तो 2 बार 9 लिखेंगे इसको बस, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 846 में से अगर 8 चला जाएगा तो ये बनेगा 838, और बटा में हमारा कितना है 99। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि डी विकल्प में दिया है। देखिएगा ग्रुप डी के एग्जाम में 2022 में 4/x है, तो x का मान क्या है। देखिएगा क्वेश्चन तो आसान है, बस हमने क्या है, शब्दों को पकड़ा है और टाइप को पकड़ा है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन हुआ तो कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। समतुल का मतलब होता है समान। 60/75 बराबर ये कितना है, 4/x है। इस तरीके की बात की गई है। तो 4 से डिवाइड करें, 4 एकम 4, 4 से भाग करें 15, तो 15 एकम 15, 15 5 75। तो हम 3 गुणा करेंगे तो x बराबर जो आएगा वो हमारा 5 इसका राइट आंसर बनेगा, जो कि डी विकल्प में दिया हुआ है। तो हमने शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को भी कर लिया है। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान 3/4 बढ़ जाता है। जैसे हमने देखा x/y जो है हमारी भिन्न है, इसमें हमने देखा अंश में 6 जोड़ दिया, तो हमारी जो भिन्न थी x/y, इसमें कितने की बढ़ोतरी हो गई है, 3/4 की, यानी कि 3/4 की बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करें तो x + 6 बटा में y दिया है, इसमें हम जब लासा लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4y, y से कट जाएगा, 4x बनेगा, प्लस प्लस हो जाएगा, और 4 तो यहाँ हो गया, 3y यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब 3 गुणा करेंगे हम यहाँ पर, तो देखो एक काम करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे,
इस y से ये y हटा सकते हैं, ठीक है। 4 का गुणा करने बस 4x प्लस का 24 बराबर 1 से यहाँ होगा तो 4x यहाँ होगा प्लस का 3y। तो 4x से 4x तो पूरा कट ही जाना है, तो 3y का जो वैल्यू है वो 24 आएगा। तो y का वैल्यू क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 से 63 24। तो y का जो वैल्यू आया हमारा 8 बना, और y ही हमारा हर था, हर का मतलब डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब है हर के बारे में पूछा गया था, तो हर जो है वो हमारा 8 आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ लिखा है 0.225 और 0.227 के बीच कितनी दशमलव संख्या हो सकती हैं। आपको एक चीज़ बता दें, चाहे कोई भी पूर्णांक लिखा हो, ठीक है, पूर्णांक का मतलब या तो क्रमागत पूर्णांक लिखा हो या ऐसा ही लिखा हो, चाहे 1 लिखा हो 5 लिखा हो, इन दोनों के बीच या 1 और 2 के बीच, हमेशा किसी भी संख्या के बीच, पूर्णांक के बीच अगर संख्या पूछा जाए, चाहे आपसे परिमेय पूछा जाए, आपको याद रखना है, देखिए ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, परिमेय पूछा जाए या अपरिमेय पूछा जाए या दशमलव संख्या पूछा जाए, हमेशा याद रखना इन सभी का जो आंसर आएगा वो अनंत आएगा, ठीक है, अनंत। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा है इन दोनों के बीच कितनी संख्या होंगी दशमलव वाली, तो अनंत होंगी। परिमेय संख्या पूछा जाता तब भी अनंत, अपरिमेय पूछा जाता तब भी अनंत होगा, ठीक है। तो आपको बिना देखे क्या कर देना है, अनंत इसका राइट आंसर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है यदि एक भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि कर दी जाती है तो नया भिन्न मूल भिन्न से कितना होगा। अब एक बात बताइए, हमारे पास भिन्न कितना है, x बटा वाई है, और इसमें 50% की वृद्धि की है, यानी कि 100 में 50 जोड़ेंगे 150 का गुणा कर देंगे, गुणा हर में 80% की, यानी कि 100 में 80 जोड़ेंगे तो ये 180। देखो कभी भी कभार यहाँ अगर कमी बोला जाएगा तो 100 में से इसे घटाकर गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब वृद्धि वृद्धि बोला है तो हम दोनों में जोड़कर गुणा, 100 में जोड़कर दोनों में गुणा कर दिए। 1 0 से 1 0, 3 से 5 15, 3 से 3 18, यानी कि x बटा वाई का जो गुणा है वो 5/6 के बराबर होगा। यानी कि पहले वाली जो भिन्न थी एक्स वाई, उसमें 5/6 गुना हो जाएगा। तो यही तो क्वेश्चन बोला है कि मूल भिन्न से कितना भाग हो जाएगा, 5/6 भाग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है, 4 को केक का क्रमशः हिस्सा मिलता है इतना, 1/8, 1/6, 5/12, 1/12, और केक का कितना हिस्सा पांचवें दोस्त को मिलेगा। तो हमने अभी बताया था अगर इस हिस्से पर ये बांटने पर आधारित हो तो इन सभी का लासा हर का लिया जाता है, 8 6 12 और 12। तो हम एक काम करेंगे, 8 6 12, 6 का 12 के अंदर है तो 6 तो हटा ही देंगे, 12 और 8 का लासा लेंगे। तो हमें ऐसे लग रहा है अगर हम 24 ले लें तो 24 में भाग चला जाएगा सभी का। तो हम एक काम करते हैं, हमने लिया 24 लासा, ठीक है। इसमें हमने पहला भाग देखा 1/8, तो हमने देखा 8 तिया 24, 3 भाग हो गया। दूसरा भाग था 1/6, तो 6 चौके 24, 4 हो गया इसका, ठीक है। तीसरा भाग था 5/12, तो 12 दूना 24, 2 पंचे 10, तीसरा भाग 10 हो गया। चौथा भाग था आपका 1/12, तो 12 दूना 24, यानी कि 2 हो गया। अब ये जो पांचवा भाग होगा उसे हम शेष लिख सकते हैं कि नहीं, 3 हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया, 2 हो गया। अब जो शेष बचेगा वो कितना है, तो 3 4 7, 7 10 17, 17 2 19, 19 हमारा तो खर्च हो चुका है जैसे हिस्सा, 24 हमारा इसके पास है, तो बचा कुचा कितना है 5, क्यों 7 10 17 2 19, तो अगर इन सबके पास है तो शेष जो होगा 5 बचेगा। अब हमसे भाग्य के बारे में पूछा है तो 5 ऊपर लिखेंगे, टोटल नीचे लिखा जाएगा। तो 5/24 जो होगा इसका राइट आंसर होगा, बी विकल्प में सही दिया हुआ है आंसर, ठीक है। और हम बात करते हैं अब अगले और अंतिम प्रश्न की। सानिया के खेले गए 27 मैचों में से उसने 18 मैच जीते हैं, हारे गए मैचों की संख्या दशमलव के रूप में ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए, टोटल मैचों की संख्या कितनी है, 27 है। 27 में से अगर उसने 18 जीते हैं तो हारे मैच कितने हैं, हारे के बारे में पूछा गया ना, तो 27 में से 18 जीते हैं तो उसने 9 इस मैच हारे हैं। 9 एकम 9, 9 तिया 27, तो इसका आंसर जो बनेगा वो 1/3 बनेगा। लेकिन आंसर हमें दशमलव में देना है तो हम क्या करेंगे, अगर 3 का भाग 1 में करेंगे तो 0.333 इस तरीके से हमारा अनंत बार आएगा। तो इस तरीके से आंसर जो होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इसका राइट होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, इस तरीके से डॉट डॉट भी पाया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। तो इस तरीके से हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर किया है जो आपके फ्रैक्शन या डेसिमल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले थे, ठीक है। और आपको वीडियो भी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद जो हम बात करेंगे अब
मेंसुरेशन के टॉपिक की, क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि मेंसुरेशन का टॉपिक करा दीजिए। तो सबसे पहले मेंसुरेशन का टॉपिक करा देंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट होगा या जो भी आपका कमेंट आएगा उसके थ्रू आपका क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आपका जो टॉपिक है वो करवा दिया जाएगा चैप्टर वाइज। ठीक है, तो सभी बच्चों से गुजारिश है कि आप सभी क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपको पूरा मैथ फ्री पढ़ाने वाले हैं। आपको ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, यही चीज़ आप पैसे देकर खरीदेंगे तो और बस, और कुछ नहीं हो सकता है बस। ठीक है ना, तो हम कह रहे हैं आप पूरा फ्री में पढ़ लीजिए, पूरा प्रीवियस ईयर किताब